नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आयोजित जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें हर्बल और औषधीय उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों को अग्रणी राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और अध्ययन करने और अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग में समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जंगली जीवों द्वारा जनजीवन और फसलों को हो रहे नुकसान के मद्देनजर संयुक्त टीम भेजकर ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय और फसल संरक्षण की जानकारी देने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, उपाध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल और बलबीर धुनियाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्र की जड़ी बूटियों के संवर्धन से सभी का सहयोग अपेक्षित बताया। तो वहीं आपको बताते चले, वन एवं कृषि टीम सक्रिय होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली, जहां इस बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले, हिमालय हर्बल उत्पादों का संवर्धन, जहां जंगली जीवों द्वारा जनजीवन को फसलों को भी उत्पादन को देखते हुए इस बैठक में अहम चर्चाएं भी की गई। अधिकारियों को उत्पादन विपणन के निर्देश दिए गए। साथ ही हिमालय क्षेत्रों में जड़ी बूटी के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चाएं की गई, जिसमें हर्बल और औषधीय उत्पादों पर संवर्धन तथा प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों और अग्रणी राज्यों की बेस्ट और साथ ही आपको बताते चले, अध्ययन करने और अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग में समन्वय से कार्य करने के निर्देश इस दौरान बैठक में दिए गए। इसके अतिरिक्त जंगली जीवों द्वारा जनजीवन और फसलों को हो रहे नुकसान के मद्देनजर संयुक्त टीम भेजकर ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय और फसल संरक्षण की जानकारी देने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री गणेश गोदियाल, उपाध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल और बलबीर धुनियाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्र की जड़ी बूटियों के संवर्धन में सभी का सहयोग अपेक्षित बताया। तो वहीं आपको बताते चले, हिमालय हर्बल उत्पादों का संवर्धन जिसे लेकर ये अहम बैठक की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं हरिद्वार जिले की समाजसेवी वैशाली शर्मा को विश्व दिव्यांगजन दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं आपको बताते चले, गया कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली बीते कई वर्षों से देश भर में सक्रिय रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। सम्मान के बाद उनके कार्यालय पर बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा रहा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है, जिसे आगे और मजबूत तरीके से रखा जाएगा। तो मैं आपको बताते चले, हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां विश्व दिव्यांगन दिवस को लेकर सेवा में उनके योगदान को सराहा भी गया। वैशाली शर्मा राज्य से सम्मान से सम्मानित की गई। साथ ही आपको बताते चले, सेवा में दिव्या का सराहनीय योगदान। धामी जी द्वारा राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट को दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, उसके बाद जब मैं हरिद्वार जिले में पुरस्कार लेकर आई तो हमारे क्षेत्र में आकर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी स्वागत अभिनंदन किया गया और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इतनी कम उम्र में इतना कुछ मिल गया है, इतना मान सम्मान मिला है। प्रशासन से भी 2 पद पर भूमिका निभा रही हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है मेरे जीवन की।
तो वहीं धराली में आई आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अब धराली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि धराली में सरकार का काम जोरों पर है, वो केवल बयान देने में व्यस्त है। धराली में जमीनी स्तर पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। सरकार केवल ड्रोन सर्वे, फाइलों और प्रेस वार्ताओं में राहत बांट रही है, जबकि धराली के लोग आज भी जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई शव अभी भी मलबे में दबे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी खोज नहीं कराई। इसके बजाय उनके शवों के ऊपर से यात्रा मार्ग बना दिया गया, जो किसी भी सरकार पर कलंक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभावितों के साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावितों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। जिन कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल थराली आपदा क्षेत्र में कल गया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने ये महसूस किया कि 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हरसिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहां पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए, उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं कि जिन भवनों में वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, यात्रियों की सुविधा अर्जित करते थे और अपना कारोबार करते थे, उनको मुआवजे की श्रेणी से अलग रखा गया कि ये व्यापार था, इसलिए हम इसको मदद नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति एक चुनी हुई सरकार का जो कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य से ये सरकार विमुख होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के द्वारा तो वहीं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उनके प्रदर्शन करने से पहले ही परेड ग्राउंड से पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहन में भरकर धरना स्थल एकता विहार ले गए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत नर्सिंग अधिकारियों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार बेरोजगारों का अहित कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, सरकार पर अहित का आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं बेरोजगार नर्सिंग को लेकर अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते नजर आए। लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन करने से पहले ही परेड ग्राउंड से पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहन में भरकर धरना स्थल एकता विहार ले गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत नर्सिंग अधिकारियों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार बेरोजगारों का अहित कर रही है, जिसे लेकर लगातार आपको बताते चले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें नर्सिंग अधिकारियों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया। सरकार पर अहित का आरोप लगाते नजर आए हरक सिंह रावत। साथ ही आपको बताते चले, परेड ग्राउंड से पुलिस की ये कार्यवाही। तो वहीं हरिद्वार के अर्धकुंभ 2027 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने निष्कासित महात्माओं का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी संतों को, महामंडलेश्वरों को साथ लेकर ही अर्धकुंभ आयोजित किया जाना चाहिए और धार्मिक परंपराओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। राम गोपाल यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठे कि क्या सरकार संतों की आवाज दबा रही है। संत समाज में निष्कासित महात्माओं के प्रति नाराजगी बढ़ रही है और अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर विवाद और गहराना लगा है। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में अर्धकुंभ का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अर्धकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठ रहे, सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां अर्धकुंभ को लेकर समाज खासा नाराज नजर आ रहा है, सरकार पर इसे लेकर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए, जब सरकार के संरक्षण में कोई व्यवस्था चलने लगती है तो डिक्टेटोरियल हो जाती है।
साधु संतों का किसी गवर्नमेंट से, कौन गवर्नमेंट में है कौन नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट, इससे मतलब होना नहीं चाहिए। हरिद्वार जो है वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, और मेरे ख्याल से जितने बड़ी संख्या में मंडलेश्वर और अन्य धर्म से जुड़े हुए महात्मा लोग हरिद्वार में रहते हैं, इतना दूसरी जगह नहीं। उसमें भी अगर कुंभ को लेकर या अर्ध कुंभ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भेदभाव करें संतों में भी, ये बहुत ही दयनीय कृत्य है। क्योंकि कुछ लोगों, ये संत जो है, महात्मा है, महामंडलेश्वर है जो हरिद्वार के, इनके यहाँ ये कुंभ में आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, अपने अपने आश्रम में टिकाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।